क्या वाकई इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होंगे? ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ये भी सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के माइनस होने और नवाज शरीफ की अमली सियासत में वापसी के अमल के मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुमकिन है? इन सवालात के जवाबात ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ से एक बात तवत्तुर से दोहराई जा रही है कि असम्बलियाँ अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाएंगी। असम्बलियाँ मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील करने का फ़ायदा हुकूमत को मिलने का ही इम्कान है, क्योंकि असम्बलियाँ मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती हैं तो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाए जाएंगे, और असम्बली की तहलील इसके बाद की जाती है तो इंतखाबात 60 रोज़ में करवाए जाएंगे। चंद रोज़ से हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान गाहे बगाह हैं, इस बात की गर्दान दोहरा रहे हैं कि असम्बलियाँ हर सूरत वक्त पर तहलील हो जाएंगी, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। जिस वक्त वो बयानात दे रहे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी है। वो कहानी क्या है, ये चंद रोज़ में खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। लेकिन अभी भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हल करने वाले हैं, जैसे नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद और इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत की वाज़ेह निशानी है, उनकी वापसी बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। दुबई मुलाकातों में आइंदा की हुकूमत के मामलात तय होना थे, लेकिन अब तक की इतलात और वफाकी वज़रा के बयानात से महसूस होता है कि दुबई में होने वाली मुलाकातें बस खाना खाने और खिलाने तक ही महदूद रही हैं। इसमें ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ जिसके इम्कान जाहिर किए जा रहे थे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून एक और पीपल्स पार्टी दूसरी सिमत में मौजूद है, और इन जमातों में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के हवाले से खींचातानी मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि नून लीग का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरान सेटअप में होने चाहिए। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी और निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप के तहत इलेक्शन एक ही रोज़ और आइन के मुताबिक होंगे। नून लीग से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक और वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि मुल्क में आम इंतखाबात इसी बरस 10 नवंबर से पहले हो जाएंगे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के तमाम दरकार वसाइल बजट से मंजूर कर लिए हैं, लेकिन कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को ही देनी है। खुर्रम दस्तगीर ने अपने बयान से एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा मुद्दत में होंगे, और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में पहले ये अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थीं कि उनकी जमात मुश्किल फ़ैसलों के बाद जल्द इंतखाबात के हक़ में नहीं, और उनकी राय है कि जब तक मुल्क की मईशत को काबू नहीं कर लिया जाता इलेक्शन कराना ख़तरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने की सदाएँ बुलंद होना शुरू हो गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज़ हमदुल्ला का कहना था कि आइनी तौर पर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। साथ में उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कराना पीडीएम की जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत में शामिल जमातों की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए ऊपर नीचे दिए गए बयानात में इस तराबी कैफियत से ऐसा तासुर मिल रहा है कि ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तो हरदम तैयार थी, लेकिन कुछ नागज़ीर मसाइल के बायस ये ना हो सका। दूसरी अहम बात जो गुज़श्ता चंद दिनों से महसूस की जा रही है वो ये है कि ये हुकूमत गुज़श्ता एक बरस के दौरान हासिल की गई तमाम कामयाबियों का जिम्मेदार दोस्त ममालिक और आर्मी चीफ को गर्दानते हैं। बैरून मुल्क से फंडिंग के हसूल का मसला हो या IMF से पैकेज का हसूल, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का मंसूबा हो या सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब, ये वो तमाम काम हैं जो हुकूमत की नज़र में सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सके क्योंकि आला अस्करी इदारे के बराह रास्त मावनत और मदद फ्राहम थी। इस बात का इतराफ़ खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार कर चुके हैं। बिलाशुबा आर्मी चीफ ने हर मामले में हुकूमत की मावनत फ्राहम की, जो काबिल सताइश है, लेकिन ये मंजरनामा इस हुकूमत की नाकामी का भी अक्स पेश करता है। वज़ीर आज़म के बयानात से ऐसा महसूस होता है कि हर मामले में कामयाबी सिर्फ इसी सूरत मैसर आई क्योंकि पसे पर्दा कोशिशें जारी थीं, वरना ये हुकूमत इस काबिल नहीं थी कि मईशत या सियासत समेत किसी भी मुहाज पर चैलेंजेस का सामना कर सकती। शायद यही वजह है कि ऐसी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं कि इंतखाबात कब और कैसे होंगे, इसका फैसला भी किसी अहम मशावरत के बाद ही होगा। बात की जाए हमारे सिपा सालार की तो उन्हें ये कामिल यकीन है कि मुल्क खुदाद में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। थोड़ी जदोजहद के बाद इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और हम बासलाहियत कौम है।
ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर इस तरक्की में हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकती है। मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफर है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बाहैसियत इदारा मुकम्मल जान और कल्ब रूह के साथ इस मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। लेकिन इन सब मामलात के बावजूद ये सवाल अभी तक बरकरार है कि क्या वाकई इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे, जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त बताएगा।